हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपको एक ऐसा सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें मीटर इन और मीटर आउट दोनों यूज होता है। किसी फ्रेंड्स ने हमसे पूछा था कि कोई कोई सर्किट में ये देखने को मिलता है कि दोनों मीटर इन और मीटर आउट लगे रहते हैं। जनरली क्या होता है कि मीटर इन लगा रहता है या मीटर आउट लगा रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का एप्लीकेशन है। अगर अपोजिंग लोड है, जैसा कि हमने बताया था, तो मीटर इन लगता है। अगर ओवर रनिंग लोड है, ओवर रनिंग लोड मतलब एक लोड को ऊपर लेकर हम खड़े हैं और उसको हम डाउन कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ओवर रनिंग लोड होता है। और उस कंडीशन में हम मीटर आउट यूज करते हैं, जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो जो हमारे फ्रेंड ने पूछा था कि किसी किसी सर्किट में ये दोनों यूज होते हैं, तो हमने एक यहाँ पे समझाने के लिए एक सिंपल सा सर्किट बनाया है। अभी आप देखेंगे कि एक पंप है, उसमें हमने एक रिलीफ बल्ब लगाया है जिसकी सेटिंग हमने 200 बार पे की है। प्रेशर गेज एक है, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है। अब डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कहे तो ये किस टाइप का है, पी पोर्ट क्लोज एंड एबी टू टी। जहाँ पे भी ये हम डीसी वाल्व लगाते हैं इसमें चेक वाल्व लगता है, तो हमने यहाँ पे एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डाल दिया है। और पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व के अलावा आप देख रहे हैं कि हमने एक मीटर आउट मतलब कि इसमें एक फ्लो कंट्रोल और एक चेक वाल्व रहेगा। चेक वाल्व का डायरेक्शन सीधा रहेगा। और इसमें एक मीटर इन भी लगाया है। मीटर इन मतलब कि ये फ्लो कंट्रोल वाल्व और एक चेक वाल्व, ये दोनों लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे 2 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर जो लिफ्ट करके लोड डब्ल्यू लोड को ऊपर लिफ्ट करके रखा है। उस कंडीशन में क्या है, जब हमने इसको उठा के रखा है तो ये अपोजिंग लोड हुआ। तो अगर अपोजिंग लोड का स्पीड को कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमको मीटर इन लगाना चाहिए। मीटर इन लगाते हैं क्योंकि अगर हमको अपोजिंग लोड इंपॉर्टेंट है, मतलब हमको कंट्रोल करना ही है, तो ये हम मीटर इन लगाएंगे। लेकिन अगर यही लोड को हमको डाउन भी करना है, मतलब डाउन में भी अगर स्पीड कंट्रोल करना है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा कि मीटर आउट भी लगाना पड़ेगा। तो चूंकि अगर हमारा स्पीड कंट्रोल दोनों डायरेक्शन में करना है, लिफ्ट होते समय भी और डाउन होते समय भी, या एक ओवर रनिंग लोड भी आता है, जो ऐसे ये लोड अगर कोई चीज को घुमाना है, कोई लीवर को घुमाना है, तो वहां पे भी हम लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। अभी इसमें देखेंगे कि मैं थोड़ा सा जस्ट एक पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व के बारे में बताना चाहता हूँ। पायलट का मतलब क्या होता है, चलाने वाला, जो चीज को चलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व है। पायलट ऑपरेटेड मतलब इसको चलाने के लिए कहीं और से प्रेशर आ रहा है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, तो ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व। और ये हमने, आप देखेंगे कि हमने एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व बनाया है, 3 पोजीशन वाल्व, 1 2 3, 3 पोजीशन वाल्व बनाया है, पी पोर्ट क्लोज एबी टू टी टाइप का है। मतलब ये फ्लोटिंग टाइप, इसका नाम है फ्लोटिंग टाइप का डीसी वाल्व लगाया है। और जहां भी ये फ्लोटिंग टाइप का डीसी वाल्व लगता है वहां पे तो पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व लगाना ही पड़ेगा। इसका लॉजिक क्या है कि अगर हम पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व या चेक वाल्व नहीं डालते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में जैसे हमने लोड को ऊपर उठाया, लोड को ऊपर उठा कर रखा है, और तो क्या होगा, जैसे हमने नॉर्मली छोड़ा और चेक वाल्व नहीं लगा, तो क्या होगा कि हमारा इधर का आयल इधर से होते हुए इधर से होते हुए इधर से होते हुए टैंक में चला जाएगा। लेकिन अगर हमने चेक वाल्व लगाया है तो ये चेक है, मतलब ये आयल को फर्दर इधर आने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में हमारा लोड जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। तो जहां पे भी ये वाल्व यूज होता है वहां पे हमको पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व लगाना ही पड़ता है। अभी अब देखेंगे कि ये हमारा जो सिलेंडर है, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, जो हमने लगाया ना, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। ये हमारा यहाँ एसएमएस में यूज होता है, टरेट के लिए यूज होता है। तो टरेट में क्या होता है कि जब हमारा लैडल भर के आता है तो उस समय हम इसको लिफ्ट करते हैं, लिफ्ट करके इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करके रोलिंग कास्टिंग पोजीशन पे लाते हैं, और कास्टिंग पोजीशन पे लाने के बाद हम इसको डाउन करते हैं। तो पाला कैसे हुआ, ये लिफ्ट करते समय हमको कंट्रोल करना पड़ता है, ज़्यादा फास्ट लिफ्ट ना हो। और जब हम कास्टिंग शुरू करते हैं तो उस समय हमको स्लोली स्लोली डाउन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें फ्लो दोनों साइड में चूंकि कंट्रोल करना पड़ता है, इसके लिए हम इस टाइप का सिस्टम, मतलब मीटर इन और मीटर आउट दोनों देते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये देख के ये समझ में आ रहा होगा कि मीटर इन और मीटर आउट अगर हम एक सर्किट में लगाते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों लगाते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कुछ डालूं तो आप लोग के पास डायरेक्ट आ जाए और आप देख सकते हैं। थैंक यू।